वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कार्ल मार्क्स का टॉपिक क्लास स्ट्रगल के बारे में, जिसमें हमने जाना क्लास क्या होती है। उसमें हमने वेरियस की टर्म्स देखे, जैसे क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ। हमने देखा हैव्स और हैव नॉट्स के बारे में हमने जाना ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में। फिर हमने देखा एक क्वालिटेटिव चेंज होता है और एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है, इन दोनों के बारे में भी जाना। फिर हमने वेरियस मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे चेंज हो रहा है, क्यों माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्यों मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसको भी जाना। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। मीन्स हम फोकस करेंगे कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी बन रही है। मीन्स इन दो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। मीन्स क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे इन दो मोड ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट। तो आज भी हम प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो टॉपिक है क्लास स्ट्रगल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रांसफॉर्मेशंस एज इट विल बी बिटवीन न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एंड न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। अब समझिए, इस लाइन में ये कहा गया कि यहाँ पर जो सोशल चेंज हो रहा है, मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कम्युनिस्ट सोसाइटी बन रही है। यहाँ पर जो सोशल चेंज हो रहा है, ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है यहाँ पर जो चेंज देखने को मिला था और यहाँ पर देखने को मिला था। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। माइनॉरिटी रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन उतना नहीं था जिससे खुद हैव नॉट्स कहें अब हमें इक्वल सोसाइटी चाहिए। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? आपको मेजॉरिटी रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब रिवॉल्यूशन बाय वर्कर्स और प्रोलेटेरिएट। अब ये बेचारे क्यों एक रिवॉल्यूशन करना चाहेंगे? क्योंकि अत्याचार यहाँ पर भयंकर तरीके से बढ़ चुका है। तो अत्याचार कितना बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा। इसलिए अब ये प्रोलेटेरिएट कहेंगे अब हमें रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा और हम बनाएँगे एक क्लासलेस सोसाइटी। इसीलिए यहाँ पर जो चेंज कहा गया उसको क्वालिटेटिव चेंज कहा गया। जबकि इन 2 सोसाइटी में जो चेंज देखने को मिला इस ट्रांजिशन फेज़ में, इनको क्वांटिटेटिव चेंज कहा गया। क्योंकि यहाँ अनइक्वल सोसाइटी से हम अनइक्वल सोसाइटी ही बना रहे थे। देखिए, दोनों अनइक्वल सोसाइटी में ही चेंज हो जा रही है, जबकि यहाँ पर फंडामेंटली एक इक्वल सोसाइटी बना रहे हैं फ्रॉम एक अनइक्वल सोसाइटी। तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव चेंज कहा गया और इन दोनों को क्वांटिटेटिव चेंज कहा गया। इट विल बी बिटवीन न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एंड न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, दैट इज बिटवीन बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, दैट इज सोशलिज्म। अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज आएगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी से। जब कम्युनिस्ट सोसाइटी में हम इंटर कर रहे होंगे, तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज चाहिए। उस फेज को कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और सोशलिज्म। इसकी चर्चा हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। वर्कर्स विल कैप्चर ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में होगा क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप सबकी इक्वल होगी। मींस सबकी इक्वल ऑनरशिप होगी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर। कोई हैव्स और हैव नॉट्स वाली चीज होगी ही नहीं कम्युनिज्म में। लेकिन उससे पहले फुल एंड फाइनल ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म, मींस कम्युनिज्म में घुसने से पहले, एंट्री से पहले, सम मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पर सम मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सम मेंबर्स है और यहाँ पर ऑल वर्कर्स था। मींस कम्युनिज्म में तो सभी वर्कर्स का भागीदारी होगी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस में। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ वर्कर्स ही एज्यूम कर लेंगे कंट्रोल को इसके प्रोडक्शन सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम के। मींस यहाँ पर भी आपको इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी इस सोसाइटी में, इस सोशलिस्ट सोसाइटी में। और ये इनइक्वलिटी क्यों बनाई जा रही है? तो मार्क्स कह रहे हैं ये इसलिए है, सब मेंबर्स को रूल इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जिससे सुपर स्ट्रक्चर को खत्म कर पाए हम। जो हैव्स ने सुपर स्ट्रक्चर बनाया है, धर्म बना दिया है, एजुकेशन सिस्टम उनके अकॉर्डिंग बनाया है, हम उसको खत्म करेंगे थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम। हम एक सरकार बनाएंगे जिसमें हमारे वर्किंग क्लास के लोग ही पावरफुल पोजीशन ग्रैब करेंगे और उन पावरफुल पोजीशन से उन कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को हम ध्वस्त कर देंगे। जैसे एक धर्म है, जैसे उनके द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था, उनके द्वारा बनाई गई फैमिली जिसमें पैट्रियार्की है, ये सब हम जड़ से खत्म कर देंगे। उसके बाद ही हम एक इक्वल कम्युनिस्ट सोसाइटी बना पाएँगे। अब आप समझे होंगे क्यों कम्युनिस्ट सोसाइटी से पहले एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए होती है। अब आप ये भी समझ जाएँगे क्यों इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी अलग है और सोशलिस्ट पार्टी अलग है। डिक्टेटरशिप्स ऑफ प्रोलेटेरिएट रोल इज टू डिमोलिश द सपोर्टिंग सुपरस्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कुछ हाथों में सत्ता दी गई, कुछ वर्कर्स के हाथों में सत्ता दी गई, वो यूं ही नहीं दी गई।
वो दी गई एक पर्पज़ के लिए और वो पर्पज़ था इस धर्म को ख़त्म करना, इस पैट्रियार्की को ख़त्म करना, इस अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना, इस मीडिया को ख़त्म करना, जो बस कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए एक हमें अपने लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार चाहिए दैट लेजिटिमाइज़ेज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। उस सुपरस्ट्रक्चर को ख़त्म करना है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा बनाया गया और उसको लेजिटिमाइज़ करता है। मीन्स इन कैपिटलिस्ट को रोकने के लिए एक बार तानाशाही, देखिए शब्द थोड़ा नेगेटिव है, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, लेकिन ये किस सेंस में लाई जा रही है? पॉजिटिव सेंस में लाई जा रही है। क्योंकि हम सोसाइटी को अब इक्वल करने वाले हैं, तो थोड़ी इनइक्वालिटी आप झेल लीजिए। हम तानाशाही ला रहे हैं, लेकिन वो भी मज़दूर की ही ला रहे हैं, किसी हैव्स की नहीं ला रहे हैं। हम वो अच्छे वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर को ग्रैब कर सकेंगे, उन्हें ढूँढेंगे, उनके हाथ में सत्ता पकड़ाएँगे और कहेंगे उन कैपिटलिस्ट के ब हाथों के द्वारा बनाई गई धर्म, शिक्षा, मीडिया को हम खत्म करके रहेंगे। ओनली व्हेन ऑल सुपरस्ट्रक्चर, देखिए ऑल, जब तक ये सुपरस्ट्रक्चर खत्म नहीं हो जाएँगे, इंस्टीट्यूशन स्टॉप लेजिटिमाइजिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, या ये जो सुपरस्ट्रक्चर हैं, ये कैपिटलिस्ट को लेजिटिमाइज करना बंद ना कर दें, तब तक कम्युनिज्म का आना पॉसिबल नहीं है, तब तक सोशलिस्ट सोसाइटी ही रहेगी। मीन्स कम्युनिज्म तभी आएगा जब सुपरस्ट्रक्चर जो होंगे वो खत्म हो जाएँगे और वह लेजिटिमाइज नहीं करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को। और जिस दिन ऐसा होना बंद हो जाए, आप समझ जाइएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी आ गई है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत सोशलिस्ट सोसाइटी कहाँ बन पाई आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ मार्क्सिज्म देखिए कहाँ पे देखने को मिलता है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एबॉलिश्ड रिलीजन एज इट वाज लेजिटिमाइजिंग हैव्स। तो जहां पर सोशलिज्म आया, वहां पर रिलीजन को क्रिटिसाइज किया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डॉक्टर लोहिया जो इंडियन सोशलिज्म के पितामह थे, वो रिलीजन के बारे में क्या कहते थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कुछ प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं? अब मान लीजिए सोशलिज्म ने क्या किया, इस सुपर स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, तो फिर क्या आएगा, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, जो होगी क्लासलेस सोसाइटी। मीन्स हम इस ट्रांजिशन दौर से अब निकल चुके हैं और आ चुके हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में, क्योंकि इस दौर में हमने इन कैपिटलिस्ट के द्वारा जो भी आडंबर वाली चीज़ें बनाई गई थी, उनको ख़त्म कर दिया। हमने धर्म भी ख़त्म कर दिया उनके द्वारा बनाया हुआ। हमने परिवार जो अनइक्वल था, उसको भी ख़त्म कर दिया। पैट्रियार्की ख़त्म कर दी। हमने एजुकेशन सिस्टम जिसमें बस हैव्स की ही बात थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया हमने, उसमें भी इक्वलिटी ले आए। जब ऐसा हो गया, तब आ गई कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब हम बात करेंगे कम्युनिज्म क्या है और क्लासलेस सोसाइटी क्या है। अब देखिए, ये जो है, ये मार्क्स की विचारधारा है, सोच है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मीन्स मार्क्स ऐसा फिलोसोफर बोल रहे हैं, जब वह बात करते हैं कम्युनिज्म के बारे में, तो बस सोशलॉजिस्ट नहीं रहते, फिर वो फिलोसोफर हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका कोई डेटा नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है मार्क्स के पास। ये इनके मन की विचार विचार हैं। तो ये आइडियलिस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, जब ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। यही एक इनका बड़ा क्रिटिक है। अब देखते हैं, दिस इज नॉट अ डिजायर ऑफ मार्क्स। ये कोई मार्क्स की डिजायर नहीं है, बट एज पर हिम दिस इज हिज साइंटिफिक प्रिडिक्शन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। मार्क्स कह रहे हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो आप देख ही रहे हैं। मार्क्स कह रहे हैं मैं ये मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं कि कैपिटलिस्ट के बाद कम्युनिस्ट आएगी, नहीं। कैपिटलिस्ट में मैंने आपको बताया कैसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन कैपिटलिस्ट बढ़ा ही देंगे डे बाय डे, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी को आना ही है। ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन है, मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन साइंटिफिक, कोई फिलोसॉफिकल प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसलिए इसको साइंटिफिक कह रहे हैं और वो पॉजिटिविस्ट जैसी बातें कर रहे हैं अपने प्रेडिक्शन में भी। मार्क्स टॉक्स ऑफ रिवॉल्यूशन, मार्क्स रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, बट इट नीड नॉट नेसेसरली बी वायलेंट। अब देखिए मार्क्स की पूरी थ्योरी में वायलेंस की बात नहीं है। वायलेंस कर कौन रहा है इनकी थ्योरी को अप्लाई करने में? इनके फॉलोअर्स। मार्क्स तो कह रहे हैं कम्युनिज्म लाइए, चाहे अच्छी तरीके से ले आइए, हैव नॉट्स का रूल लाइए, चाहे जैसे भी ले आइए। वो मीन्स की बात नहीं कर रहे, वो एंड की ही बात करते हैं। मीन्स आप अपने चूज करिए। मार्क्स ने इतना फ्री कर दिया है आप। इट कैन बी नॉन वायलेंट इफ बुर्जुआ आर विलिंग टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोलेटेरिएट। तो अगर बुर्जुआ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल दे रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप वायलेंस मत करिए। मार्क्स, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म, ironically did not write
much in detail about future and nature of new society. मीन्स मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी को आने की तो बात कहते हैं, लेकिन इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन नहीं करते। थोड़े बहुत फीचर बता देते हैं बस और चुप हो जाते हैं। जैसे ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी। मीन्स ये होगी एक क्लासलेस सोसाइटी जो कि अलग होगी इन सभी चारों मोड ऑफ प्रोडक्शन से। पर्टिकुलरली इन 3 क्लास सोसाइटी से तो बहुत अलग होगी और एक क्लासलेस सोसाइटी हम जो देख चुके हैं, इससे भी अलग होगी क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होगी, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की होगी। नो नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होगा नहीं क्योंकि ये एबॉलिश कर दी जाएगी। इसी वजह से ये होगी एक क्लासलेस सोसाइटी या एगैलिटेरियन सोसाइटी। यहाँ पर कोई ऊँचा, कोई नीचा, किसी के पास धन-दौलत के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आप देखिए जब हम स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, फिर से हम मार्क्स को पढ़ेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे मार्क्स और वेबर दोनों को। एक बार जब हम थिंकर पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके लिए ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 टू 10, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। द प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर विल नो लॉन्गर बी एप्रोप्रिएटेड कॉर्नर्ड बाय सम एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग काम करें या मेजॉरिटी काम करे और माइनॉरिटी उनके लेबर पर लेट के आराम करे, ऐसा नहीं है। सबको काम करना पड़ेगा क्योंकि ये है क्लासलेस सोसाइटी। नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय हिज फेलो मैन, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो आप समझिए मैन का मीनिंग यहाँ पर मैन नहीं है, विद इन फैमिली मैन एक्सप्लॉइट करता है वुमेन को, वो भी एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जेंडर बेस्ड क्लास भी नहीं रहेगी। मीन्स पैट्रियार्की भी खत्म हो जाएगी इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्योंकि पैट्रियार्की तो एक सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है और सुपर स्ट्रक्चर तो सोशलिस्ट सोसाइटी खत्म ही कर चुकी होगी। एबिंडेंस ऑफ मटेरियल गुड्स ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत एडवांस्ड होगी जिस वजह से मटेरियल गुड तो बहुत होगा। मीन्स गुड्स की कोई कमी नहीं होगी इस सोसाइटी में। तो आप देखिए प्रिमिटिव कम्युनिज्म में टेक्नोलॉजी बहुत एब्सोल्यूट थी, कुछ थी नहीं। पुरानी टेक्नोलॉजी कुछ था ही नहीं, बोज़, एरो से काम चल रहा था। यहाँ पर मटेरियल गुड्स की कोई कमी नहीं होगी। ऑल्दो ये भी एक क्लासलेस सोसाइटी थी, ये भी एक क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ही फ़र्क है। इट विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी, मीन्स यहाँ पर स्टेट भी नहीं होगा। तो ये यहाँ से कैसे अलग है? सोशलिस्ट सोसाइटी से कैसे अलग है? यहाँ पर कुछ मेंबर्स वर्किंग क्लास के स्टेट बना रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल कर रहे थे। मीन्स सोशलिज्म में तो स्टेट की बात है, लेकिन कम्युनिज्म में ये स्टेट भी खत्म हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। दैट इज नो गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोट्स इंटरेस्ट ऑफ हैव्स नो रूलर रूल्ड रिलेशनशिप। हम जो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएंगे एक सोशलिस्ट सोसाइटी में, वो तो बस हम सुपर स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए बनाएंगे और जिस दिन सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे, हम ये गवर्नमेंट भी खत्म कर देंगे। स्टेट विल विदर अवे, जिस दिन ये सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, एक सोशलिस्ट सोसाइटी से स्टेट भी खत्म हो जाएगी और सोसाइटी बन जाएगी कम्युनिस्ट। तो नेचुरल डेथ और इस सोसाइटी को रूल कैसे किया जाएगा? तो ये कहा गया सेल्फ रेगुलेशन होगा यहाँ पर। यहाँ पर लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उन वो एलिनेट नहीं होंगे, उनकी सब विशेस फुलफिल हो रही होंगी, सोसाइटी ही उनकी विशेस को फुलफिल कर रहा होगा। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात है, आप इसको रामराज्य की थ्योरी समझिए, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी वाली बात समझिए, जो डर्कहाइम कह रहे हैं, या लीगल रेशनल एक्शन वाली बात समझिए, जो कौन कह रहा है? वेबर कह रहे हैं। तो इनसे आप रिलेट कर सकते हैं, लीगल रेशनल एक्शन। ऑल्दो ये सब कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ एनालॉजी आप कम्युनिस्ट सोसाइटी से डिराइव कर सकते हैं। देयर विल बी नो नोशन ऑफ मनी, इस सोसाइटी में मनी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। नो नीड ऑफ रिलीजन, और रिलीजन की ऐसी कोई नीड नहीं होगी क्योंकि रिलीजन करता क्या है? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को प्रमोट करता था। अब लेकिन इस सोसाइटी में कोई क्लास है ही नहीं, कोई क्लास तो है ही नहीं, क्लास खत्म ही कर दी गई है। तो फिर इसका भी कोई काम होगा ही नहीं। तो रिलीजन का जो फंक्शन था वो ज़रूरत ही नहीं है रिलीजन की। ऐसे ही मनी का फंक्शन क्या था? क्लास को बनाने में मनी मदद करती थी। अब वो क्लास ही खत्म होगी तो मनी की भी कोई ज़रूरत नहीं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो ये मेनली प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में कि जितनी जिसके पास क्षमता है, वह उतना कंट्रीब्यूट करेगा और जिसकी जितनी नीड है, उसे उतना मिलेगा। और तो नीड को कैटर कौन करेगा? सोसाइटी खुद से ही इनको ये नीड फुलफिल कराएगी और ये जो एबिलिटी के आधार पर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है
हर एक व्यक्ति काम करेगा अपनी एबिलिटी के आधार पर और हर एक व्यक्ति को मिलेगा सोसाइटी से उसकी नीड के आधार पर। अब आप कहेंगे सर मेरी नीड तो बहुत सारी हो सकती हैं, मुझे तो बहुत रुपया चाहिए, तो यहाँ पर समझिए रुपया का कांसेप्ट ही नहीं है। आप कहेंगे सर मेरी नीड तो बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मुझे बहुत अमीर बनना है, दूसरे को दिखाना है। तो आप समझिए यहाँ पर आपकी ऐसी नीड ही नहीं होगी क्योंकि आप सेल्फ रेगुलेशन होगा आप में। तो मार्क्स पहले ये फीचर्स बता रहे हैं तब ये बात कह रहे हैं कि नीड आपकी कैसे फुलफ़िल हो जाएँगी। प्लस आपकी जितनी बड़ी नीड होगी, कोई भी नीड होगी, क्योंकि सोसाइटी इतनी ताकतवर हो चुकी होगी, वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर चुकी होगी, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, एफिशिएंट तरीके से सोसाइटी चल रही होगी, तो आपकी कितनी बड़ी भी नीड हो, सोसाइटी सब फुलफ़िल कर देगी। वहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी अप्रतिम स्तर की हो चुकी है, आपकी हर विश वहाँ पर पूरी करी जाएगी सोसाइटी के द्वारा। इसलिए इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में सभी की विशेज़ फुलफ़िल होंगी। नो एलिनेशन, मैन विल वर्क फ्रॉम इंट्रिंसिक सैटिस्फैक्शन। अब देखिए, आप अपने मन का काम कर रहे होंगे, तो एबिलिटी के आधार पर आप अपने मन से काम कर रहे होंगे। तो आप समझिए जब आप इतनी एफ़िशिएंट तरीके से काम कर रहे होंगे और आप उसको सोसाइटी में डाल रहे होंगे उस काम का जो भी प्रोडक्ट है, मीन्स सोसाइटी बहुत पावरफुल बन रही होगी धीरे-धीरे। इतनी एफ़िशिएंट सोसाइटी बन जाएगी, तो आप छोटी-सी नीड कैटर नहीं कर पाएगी वो, इतनी ताकतवर सोसाइटी और आपकी छोटी-सी नीड को क्या कैटर नहीं कर पाएगी? शायद कर ले। ये कह रहे हैं कौन? कार्ल मार्क्स। अब आप अगर काम कर रहे होंगे, इंट्रिंसिक सैटिस्फैक्शन की वजह से काम कर रहे होंगे, नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। आप मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से तो काम करेंगे नहीं, कि प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी क्योंकि मनी तो होगी ही नहीं। विल नॉट बी बाउंड ट्रैप्ड इन नैरो ऑक्यूपेशनल रोल और आप अकेला ऐसा नहीं है फिटर का काम कर रहे हैं, बोल्ट कस रहे हैं, नहीं, आपको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। द सोसाइटी विल मेक इट पॉसिबल फॉर मी टू हंट। तो मार्क्स का ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। ये जो सोसाइटी है, विल इट मेक इट पॉसिबल फॉर मी टू हंट इन द मॉर्निंग, फिश इन द आफ्टरनून, रियर कैटल इन द इवनिंग एंड क्रिटिसाइज इन द डिनर विदाउट एवर हैविंग बिकम हंटर, फिशरमैन, शेफर्ड और अ क्रिटिक। मीन्स आपकी जो भी नीड्स हैं, वो सब सोसाइटी फुलफ़िल करेगी। इतनी अच्छी सोसाइटी होगी कौन? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये थी बातें कार्ल मार्क्स की। एंड दैट इज़ व्हेन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन स्टॉप्स। अब देखिए, आपने इसके फीचर्स देख लिए, किसके? कम्युनिस्ट सोसाइटी के। क्या आप इस सोसाइटी में रहना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आप इस सोसाइटी से फिर हटना भी चाहेंगे? मीन्स आप इस सोसाइटी को चेंज भी करना चाहेंगे? आप कहेंगे सर क्या ही चेंज करना? मन का काम मिल रहा है। और जितना चाहिए वो भी मिल रहा है। कोई पैसे-रुपए का झंझट नहीं है, कोई ऊँच-नीच नहीं है, सब बराबर हैं, सबको एक जैसा दिया जा रहा है, सब एक जैसे रह रहे हैं। भाईचारा अपर लेवल पे है, लड़ाई-झगड़े जो रिलीजन कराता है वो भी हमने खत्म कर दिए। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो चुका है जिसमें भी ऐसा इनइक्वालिटी है नहीं, तो इस सोसाइटी को चेंज ही क्यों करना? तो यही कह रहे हैं मार्क्स कि जब ये सोसाइटी बन जाएगी, तो चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोशल चेंज रुक जाएगा, जो हिस्ट्री है वो रुक जाएगी और हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म यहीं पर खत्म हो जाएगा। मीन्स नो फर्दर सोशल चेंज, यहीं पर सोसाइटी रुक के कंटिन्यू होती रहेगी। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टॉप्स एंड सोसाइटी विल एवर बी अनचेंज्ड। फिर उसके बाद सोसाइटी चेंज होगी ही नहीं या ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। द डायलेक्टिक प्रिंसिपल नाउ सीजेस टू अप्रोच। तो अब वो जो थेसिस, एंटीथेसिस वाला कंसेप्ट था, अब वो रुक जाएगा। क्योंकि अब एंटीथेसिस नहीं बनेगी कुछ भी। क्योंकि जो है, वो सब सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसका एंटी तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये डायलेक्टिक प्रोसेस ही रुक जाएगी और फिर सोशल चेंज रुक जाएगा। द कंट्राडिक्शंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हैव नाउ बीन नेगेटेड इन फाइनल हार्मोनियस सिंथेसिस। तो अभी तक जो भी कंट्राडिक्शंस थे, यहाँ पर क्या दिक्कत थी? यहाँ पर टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट थी। ये टेक्नोलॉजी नई बना दी गई, अप्रतिम स्तर की। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई, तो इसकी समस्या खत्म। यहाँ पर इनइक्वल सोसाइटी थी, इनकी समस्या यहाँ पर खत्म। यहाँ पर रिलीजन का बोलबाला था, यहाँ पर ये खत्म कर दिया। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अनइक्वल थी, यहाँ पर खत्म कर दिया गया। यहाँ पर पैट्रियार्की देखने को मिलती है, महिलाएँ सताई जा रही थीं, यहाँ पर महिलाएँ भी नहीं सताई जा रही हैं। यहाँ पर बच्चे सताए जा रहे थे, यहाँ पर बच्चे भी नहीं सताए जाएँगे। बच्चे मन का काम करेंगे ऐसा नहीं, सभी इंजीनियर बन रहे हैं, सभी डॉक्टर बन रहे हैं, नहीं, जो जिसे बनना है वो किया जाएगा। यहाँ पर सोसाइटी सबकी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर सबकी नीड्स सोसाइटी ही फुलफ़िल करेगी। तो इतनी बढ़िया सोसाइटी बन गई है, अब आगे जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, डायलेक्टिक प्रोसेस रुक जाएगी। मार्क्स सोशल स्ट्रक्चर पर तो बात बहुत करते हैं, कि इंडिविजुअल पर ये क्या कहते हैं देखते हैं। मैन इज़ ड्रिवन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये कहते हैं जो मैन के एक्शन है या मैन है या इंडिविजुअल है, वो ड्रिवन होता है किससे? सोसाइटी से।
ये कैसी बात कर रहे हैं? मैक्रो थ्योरिस्ट जैसी बात कर रहे हैं या फिर पॉजिटिविस्ट जैसी बात कर रहे हैं। एंड इज सबऑर्डिनेट टू इट एंड हिज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज शेप्ड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हिज सोशल बीइंग। मीन्स उसकी जो सोच है, वह उसकी मटेरियल रियलिटी के आधार पर होती है। मीन्स अगर आप अमीर हैं, तो आप अमीर की तरीके से सोचेंगे और आप गरीब हैं, तो आप गरीब की तरीके से सोचेंगे। ये कह रहे हैं मार्क्स, ना कि उल्टा। जैसे हेजल कहते हैं कि आप पहले सोचेंगे, तब आप अमीर और गरीब बनेंगे। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशल बीइंग इज सेल्फिश, व्हाइल इन कम्युनिस्ट सोसाइटी इट विल बिकम कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव क्यों होगा? क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटेड होगा। उसे बाहर से कुछ कानून, सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद में ही रेगुलेट है और ऐसा ही कुछ बात गांधी भी कहते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर के कारण ही तो सब हो रहा था। अब उसे हटा ही दिया गया है कम्युनिस्ट सोसाइटी ने। तो अब जो सुपर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। तो ये जो भी समस्याएँ थी सुपर स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद ये समस्याएँ भी खत्म हो गई। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ऐसा होगा नहीं कि मनी रिलेवेंट ना रहे सोसाइटी में। तो देखिए, ये गुजरात की एक न्यूज़ है, 200 करोड़ की संपत्ति दान कर संन्यास लेंगे गुजरात के कारोबारी, फ़ोन, एसी, पंखा सब छोड़ करेंगे भिक्षाटन। आज भी इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी लोग इतनी बड़ी दौलत को सेकंड्स में छोड़ देते हैं। तो मार्क्स की जो सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, वहाँ पर तो ये दौलत-वौलत होगी ही नहीं। अब रोड फ्रॉम कैपिटलिज़्म टू कम्युनिज़्म, थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस करेंगे कैपिटलिज़्म से कम्युनिज़्म में जाने की जर्नी को। अभी तक हमने एक ब्रॉड या बर्ड आई व्यू देख लिया है, अब थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है? पीक ऑफ क्लास डिफरेंस, पीक पर है, एक्सप्लॉइटेशन पीक पर है। कम्युनिज़्म में क्या है? क्लास फ्री सोसाइटी, यहाँ पर क्लास है ही नहीं। तो देखिए कितना क्वालिटेटिव चेंज है, ये है क्वालिटेटिव चेंज, ना कि क्वांटिटेटिव चेंज। छोटा-मोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज अचानक से हो गया। फैक्टर्स इंश्योरिंग डिमाइस ऑफ कैपिटलिज्म और क्वालिटेटिव चेंजेस इन कैपिटलिज्म व्हिच रिजल्टेड इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो क्वालिटेटिव चेंज है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा? रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन कौन लाएगा? प्रोलेटारिएट, ना कि माइनॉरिटी, प्रोलेटारिएट। इनहेरेंट क्लास डिफरेंस एंड conflict of interest between bourgeois and proletariat that cannot be resolved within capitalist framework and it makes capitalist system inherently unstable। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ गया है। एस वन क्लास गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कंट्राडिक्शन बिटवीन सोशल नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ ओनरशिप। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों है? यहाँ पर कंफ्लिक्ट क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कॉमन है, मीन्स बहुत सारे लोग मिलके प्रोडक्शन सिस्टम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका जो कंजम्पशन है, जो उससे मनी बन रही है, वो इंडिविजुअल लेवल पर है। मीन्स उसके फ्रूट्स हैं, वो कुछ लोग ही चख पा रहे हैं और ये जो प्रोलेटेरिएट है, इन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस गरीबी ही मिल रही है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना लाज़मी है। एज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एडवांसेस, सर्टेन सोशल प्रोसेसेस विल इंश्योर डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म। तो जैसे-जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी बढ़ेगी और एडवांस बनेगी, वैसे ही डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? वैसे ही एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी विल बिकम मोर एंड मोर एडवांस्ड। क्या होगा? टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई होगी एंड वर्किंग क्लास विल बिकम मोर होमोजेनियस। अब टेक्नोलॉजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा एडवांस, उससे होगा क्या? वर्किंग क्लास बहुत सारी डेजिग्नेशन में बटी ही नहीं होगी। जैसे आज क्या है? गार्ड है, इंजीनियर है, मैनेजर है और ये आपस में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। लेकिन होगा क्या? अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे-धीरे, तो मैनेजर को भी डेली सीखना पड़ेगा। मैनेजर भी उतना ही पक जाएगा, एलिनेट हो जाएगा, यार डेली पढ़ना पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी को। वो भी इक्वली अननोन होगा या उतना ही इलिटरेट होगा जितना कि ये गार्ड है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब सब लोग मिलके समझेंगे कि हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हमारा क्लास एनिमी है। मीन्स एक दिन ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी, तो सभी हो जाएँगे इक्वली अनस्किल्ड। It will significantly reduce the artificial distinction of skilled, semi और unskilled among workers। ये जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन कर रखा है किसने? हैव्स ने, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होगी। तो आप जो मुगालते में हैं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, ये टेक्नीशियन है, ये कुछ नहीं जानता है। आप ये समझ रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं टेक्निकल नॉलेज रख रहा हूँ और ये जो वर्कर है, ये कुछ नहीं जानता। ये सब आप भी भूल जाएँगे। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, यार टेक्नोलॉजी तो डेली चेंज हो रही है, अब हम भी कुछ नहीं जानते हैं। हम भी उन्हीं भाइयों के जैसे हो चुके हैं। मीन्स आप में उन भाइयों को पहचानने की क्षमता डेवलप होगी। मोर एंड मोर वर्कर्स विल स्टार्ट गेटिंग कंसंट्रेटेड इन बिगर फैक्ट्रीज़। और क्या होगा?
बहुत सारे वर्कर्स अब फैक्ट्रीज में काम करेंगे। दिस विल फैसिलिटेट मोर कम्युनिकेशन अमंग देम, दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। और होगा क्या, फिर जब इक्वली अनस्किल्ड आप बनते जाएंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा ही। आप भी फिर सम्मान की नज़र से देखने लगेंगे। एक इंजीनियर एक वर्कर को भाई की तरीके से देखेगा कि हम तो सब इक्वली पुअर हैं, इक्वली अनस्किल्ड हैं, और हमारा क्लास एनिमी कौन है? हैव्स। ये भावना धीरे-धीरे डेवलप होने लगेगी। और क्या होगा? क्योंकि कैपिटलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, वहाँ पर 2-4 कैपिटलिस्ट ही सर्वाइव कर रहे होंगे। तो सर्वाइव कौन नहीं कर रहा होगा? वर्कर्स तो सर्वाइव कर ही नहीं रहे होंगे। जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं है, वो तो मर ही रहे होंगे। और कौन मरना स्टार्ट हो जाएगा? स्मॉल बिज़नेसेस विल बी फोर्स्ड टू शट डाउन। ये जो स्मॉल बिज़नेसेस थे, ये भी खत्म होने लगेंगे। मीन्स हैव नॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगे संख्या में। इनको मार्क्स टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पेटी और पेतीत बुर्जुआ। तो पेटी और पेतीत बुर्जुआ कौन है? इस टाइप के समझिए। ये लोग छोटा-मोटा काम करते हैं। ये मालिक भी कहे जाते हैं क्योंकि इनके पास ओनरशिप है कुछ चीज़ों की, और वर्कर भी कहे जाते हैं क्यों? क्योंकि अपना ये लेबर भी करते हैं, सेल्फ लेबर भी देते हैं। तो पहले जब कैपिटलिज़्म स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये अपने आप को वर्कर्स से अलग मानते होंगे। ये कहते हैं हम तो खुद ही कैपिटलिस्ट हैं भाई, हम क्यों उन वर्कर्स की बात मानें? लेकिन धीरे-धीरे इन्हें पता लगेगा, ये जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, ये तो हमें भी खत्म कर रहे हैं। तो ये अपने आप को फिर मालिक नहीं मानेंगे, ये वर्कर ही रह जाएँगे और फिर ये वर्कर्स को सहयोग करने लगेंगे। तो धीरे-धीरे होगा क्या? ये पैंतीत बुर्जुआ भी वर्कर में सिंक होने लगेंगे। मीन्स क्लास पोलराइजेशन होने लगेगा। अभी क्लास को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्लास में एम्बिग्यूटी है। लोग अपने आप को हैव्स ही मान रहे हैं। जैसे आप हैं, आप अपने आप को हैव्स कहेंगे या हैव नॉट्स? आप कहेंगे नहीं सर, मेरे पास ओनरशिप है, मेरे पास खेती है। लेकिन धीरे-धीरे आपके हाथों से जब वो छीन लिया जाएगा, आप भी बन जाएँगे हैव नॉट्स। फिर आप कहेंगे चलिए उस लेबर के पास चलते हैं, उस वर्कर के पास चलते हैं। करेंगे क्या? रिवॉल्यूशन। एज़ बिग कंपनीज़ विल बिकम बिगर एंड विल वाइप आउट कॉम्पिटिशन। और ये खत्म क्यों हो जाएँगे? ये मालिक से वर्कर क्यों बन जाएँगे? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, इतना मास प्रोडक्शन हो रखा होगा कि ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करा पाएँगे उतना सस्ता, जितना कि वो बड़े कैपिटलिस्ट करा पाएँगे। मोर मार्केटिंग बजट, मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिप्रेस्ड प्राइसेज़, सस्ते में बेचेंगे वो, बेटर सर्विसेज़, और उनकी सर्विसेज़ भी बेटर होंगी, इसलिए आपको वर्कर ही बनना पड़ेगा। अब आप ये मुझसे कहेंगे, "सर, ये पेटी बुर्जुआ ऐसा क्या है इनकी वजह से रिवॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है?" इनकी वजह से रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा है, एज़ लॉन्ग एज़ पेटी बुर्जुआ एक्सिस्ट, इट हैज़ स्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट और कुशनिंग इफ़ेक्ट। मीन्स ये कुशनिंग इफ़ेक्ट देते हैं। ये सोसाइटी को 2 धड़ों में बँटने नहीं देते, ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। जैसे इनके पास कोई वर्कर आता है, तो ये अपने आप को मालिक समझते हैं, ठीक? और उस वर्कर को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन ये मालिक से वर्कर बन जाएँगे, तो ये खुद ही उन वर्कर्स को फिर कहेंगे अब यूनाइट होइए। तो ये कुशनिंग इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर कैपिटलिज़्म के पास कोई कुशनिंग इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। कुशनिंग इफ़ेक्ट ऑफ पेटी बुर्जुआ। तो इन पेटी बुर्जुआ का कुशनिंग इफ़ेक्ट क्या है? प्रोवाइडिंग ऑन लेबर। तो ये अपना लेबर भी दे रहे हैं, तो वर्कर भी हैं। एंड स्मॉल कैपिटल, छोटी-मोटी कैपिटल भी है। तो ये अपने आप को कैपिटलिस्ट भी समझते हैं और इनके पास ये लेबर भी अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये प्रोलेटेरिएट तो हैं ही हैं। लेकिन इनका कन्फ्यूजन है कि ये कैपिटलिस्ट हैं कि प्रोलेटेरिएट हैं। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ क्लासेस, मोर होमोजेनाइजेशन इन सोसाइटी। लेकिन जैसे ही कैपिटलिज़्म बढ़ेगा, डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये खत्म हो जाएँगे अपने आप को कैपिटलिस्ट समझना, और ये फिर बन जाएँगे प्रोलेटेरिएट। नो क्लियर कट क्लास डिफरेंस विजिबल इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। हाँ, जब शुरुआत हुई होगी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो ये अपने आप को क्या समझ रहे होंगे? कैपिटलिस्ट। लेकिन जैसे-जैसे हम कम्युनिज़्म की तरफ बढ़ेंगे, ये समझने लगेंगे अपने आप को प्रोलेटेरिएट। एज़ कैपिटलिज़्म प्रोग्रेस, देयर विल बी क्लियर डिस्टिंक्शन। तो जैसे-जैसे कैपिटलिज़्म बढ़ेगा, क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाएगा। क्लियर डिस्टिंक्शन क्या? या तो हम प्रोलेटेरिएट हैं या हम कैपिटलिस्ट हैं। पर्टिकुलरली प्रोलेटेरिएट हैं। इस अपनी स्थिति को अब ये कैपिटलिस्ट नहीं कहेंगे। स्टेज सेट फॉर प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग और मिल जाएँगे उन वर्कर्स को, तो रिवॉल्यूशन होना लाज़मी ही है। तो मार्क्स क्या कह रहे हैं? पेटी बुर्जुआ विल सिंक इंटू प्रोलेटेरिएट। ये मिल जाएँगे किसमें? प्रोलेटेरिएट में। अब देखिए, था क्या? कुछ थे वर्कर्स, कुछ थे बुर्जुआ, और उनके बीच में ये थे पेटी बुर्जुआ, क्योंकि ये अपनी लेबर भी दे रहे थे और इनके पास कैपिटल भी थी। तो इनकी आइडेंटिटी मिक्स वाली थी। तो ये कुशनिंग इफेक्ट दे रहे हैं देखिए। प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ को लड़ने से रोक रहे हैं। लेकिन होगा क्या? जैसे कैपिटलिज्म एडवांस करेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो ये जो पेटी बुर्जुआ हैं, ये मर्ज कर जाएँगे इसमें प्रोलेटेरिएट में। ये सब फिर बन जाएँगे कौन? सभी हो जाएँगे प्रोलेटेरिएट। देखिए सब हो रहे हैं क्या? प्रोलेटेरिएट। अब देखिए 2 क्लास ही रह गई। कौन-सी? अब देखिए 2 क्लास ही रह गई हैं। एक बुर्जुआ रह गए,
एक प्रोलेटेरिएट अब धीरे-धीरे और एडवांस हो रहा है, क्या कैपिटलिज्म? तो और जो प्रति बुर्जुआ बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं यार हम भी कैपिटलिस्ट अब नहीं रहे, धीरे-धीरे बढ़ने लगा, उनसे भी एम्प्लॉयमेंट छिनने लगा, उनसे भी उनकी दुकानें छिनने लगीं। तो देखिए प्रोलेटेरिएट कितने बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, बुर्जुआ देखिए धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, और धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, और धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। अब इतनी बड़ी सोसाइटी, इनका नंबर इतना लार्ज हो गया प्रोलेटेरिएट का, देखिए प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ कितने बचे? छोटे से, ये बचे हैं बुर्जुआ। तो फिर प्रोलेटेरिएट को समझ में आ जाएगा कि हमारी गरीबी का कारण ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि अब ये यूनाइट हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को कहा गया क्लास पोलराइजेशन या होमोजेनाइजेशन ऑफ क्लासेस। पॉपुलराइजेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट, इवन दो रियल वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोलेटेरिएट विल राइज। आप देखेंगे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि वर्कर्स की भी लिविंग कंडीशंस थोड़ी बेहतर हो रही हैं। लेकिन है क्या? वहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन का कांसेप्ट है। क्यों? ऑल्दो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होती दिखेगी, लेकिन जो हैव्स हैं, उनकी बिल्डिंग अगर बन रही है 100 मंजिल, तो बेचारा हैव नॉट 2 मंजिल बना पा रहा। तो ये जो 98 मंजिल का गैप है, जो पहले बस होता था 5 या 4 मंजिल का, अभी हो गया 98 मंजिल का। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना बहुत बढ़ जाएगी किसमें? प्रोलेटेरिएट्स में। तो इसलिए ये कहा गया पॉपुलराइजेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट। ऑल्दो ये एब्सोल्यूटली गरीब नहीं हो रहे होंगे, इनकी स्थितियाँ बेहतर हो रही होंगी, लेकिन ये गरीब हो रहे होंगे कंपैरेटिवली उन हैव्स के रिस्पेक्ट, विल बिकम पुअर इन रिलेशन टू बुर्जुआ। तो पुअर बुर्जुआ के रिलेशन में बन रहे हैं, मीन्स बुर्जुआ अगर 10 गुना अमीर हो रहा है, तो ये 1 गुना अमीर हो रहे हैं। ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन विल इंक्रीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपुलराइजेशन। इसको ही कहा गया पॉपुलराइजेशन, दैट इज एक्ट ऑफ मेकिंग समवन पुअरर। तो कोई बहुत ज्यादा अमीर बन रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा लोग कम अमीर बन पा रहे हैं। मोर स्टार्क डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ, और इस वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑल दी सोशल प्रोसेसेस विल इंश्योर क्लास पोलराइजेशन। तो ये जो भी हमने देखा, पॉपुलराइजेशन ऑफ मासेस या पैती बुर्जुआ का खत्म होना या प्रोलेटेरियनाइजेशन, इसकी वजह से होगा क्लास पोलराइजेशन। मीन्स दो क्लास आप अब रहेंगी, और बीच में जो भी लोग अपने आप को कंफ्यूज करते थे, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस। तो अब लोग जानते हैं कि हमारे क्लास एनिमी कौन है। प्रोलेटेरिएट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। पहले वो बस अपने आप को जो क्लास समझते थे, अब उनमें ये भावना आ गई है कि उनका क्लास एनिमी कौन है। अब वो क्लास फॉर इटसेल्फ जैसी बात कर रहे हैं, तो क्लास एनिमी को पहचान पा रहे हैं, अपनी पॉवर्टी को इक्वली पुअर हैं ये जान पा रहे हैं। अब कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, सभी इक्वली अनस्किल्ड हैं, ये भी पता लग गया। तो हम सब भाई-भाई हैं, सब इक्वली पुअर हैं। आफ्टर एफोरमेंशन्ड सोशल प्रोसेस टेक प्लेस। तो ये जो सब हो जाएँगी चीज़ें, पॉपुलराइजेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन या पेटी बुर्जुआ का सिंक होना किसमें? प्रोलेटेरिएट्स में। इन इसकी वजह से क्लास इन इटसेल्फ चेंज हो जाएगी क्लास फॉर इटसेल्फ में। दैट इज़ क्लास कॉन्शियसनेस, और लिखिए यहाँ पर ट्रू क्लास कॉन्शियस। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस विल अकर, मीन्स अब जो हैव नॉट्स हैं वो सही से पहचान पाएँगे अपने सभी भाइयों को। व्हेन द फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल अवेयरनेस ऑफ ट्रू नेचर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड कंट्राडिक्शंस, दिस विल ट्रांसफॉर्म द प्रोलेटेरिएट फ्रॉम ए क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। मीन्स जब हम कम्युनिस्ट सोसाइटी में इंटर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सोसाइटी थी या जो प्रोलेटेरिएट थे, वो अपने आप को कैसे देखते थे? क्लास इन इटसेल्फ। मीन्स बस ये क्लास जैसी चीज़ को जानते थे। लेकिन अब कम्युनिस्ट सोसाइटी में जब ये हो जाएँगे क्लास फॉर इटसेल्फ, मीन्स ये क्लास एनिमी को पहचान रहे हैं। ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पे इक्वली पुअर हैं सब, ये पता लग गया। तो क्या हो गया? ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। कोई मैनेजर, कोई वर्कर नहीं है, हम सब एक हैं, एक ही जैसे हैं। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, इट इज ए स्टेट वेयर द प्रोलेटेरिएट डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर अनअवेयर और मिसअंडरस्टैंड द सिस्टमिक कॉजेज ऑफ देयर सफरिंग। अब देखिए, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस किसमें दिखेगी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि प्रोलेटेरिएट अपनी सफरिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि वह सफ़र कर रहे हैं उस बुर्जुआ की वजह से। दे मे होल्ड ऑन टू बिलीव दैट सपोर्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, और बिलीव दैट देयर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस आर यूनिक रादर देन पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इसका मीनिंग क्या है? वो इस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में क्यों हैं? वह रियलिटी को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं अगर गरीब हूँ,
तो मैं अपनी वजह से गरीब हूँ, ना कि पूरा समाज ही गरीब है। तो वो समझते हैं मेरे कुछ पुराने जन्म के पाप रहे होंगे, या तो पुराने जन्म से जोड़ लिया, या उन्होंने कह दिया कि मेरी पढ़ाई ही अच्छी नहीं हुई है, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। उन्होंने ये समझ लिया और वह फिर कहते हैं संतोष परम सुखम, ये बातें करने लगते हैं संतोष वाली। तो जब ये आप बातें करने लगेंगे, मीन्स आप इंडिविजुअल को दोषी ठहराने लगेंगे, अपने आप को दोषी ठहराने लगेंगे, तो आप दोषी किसे नहीं ठहराएँगे? आप दोषी नहीं ठहराएँगे हैव्स को। आप देख ही नहीं पाएँगे कि आप अगर पुअर हैं, क्योंकि सामने वाला अमीर है। तो ये ज़ीरो सम गेम की कहानी है। देखते हैं स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस एंड डिमाइज़ ऑफ कैपिटलिज़्म। कैसे कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है और कैसे बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट में स्ट्रगल है, कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो बात है क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। इन अर्ली कैपिटलिज्म, जब कैपिटलिज्म शुरू हुआ था, देयर वाज नो सब्जेक्टिव एप्रिसिएशन रियलाइजेशन अमंग वर्कर्स। कोई इंडिविजुअल वर्कर ये जानता नहीं था कि वह गरीब है तो क्यों है, रिगार्डिंग देयर क्लास। वह बस इतना जानता था कि मैं गरीब हूं, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानता था। तो वह क्लास को तो पहचानता था कि हम सब जैसे हैं, सामने वाले के पास पैसा है, वो हमसे अलग है। तो उसको कहा गया क्लास इन इटसेल्फ। क्लास तो बस इस सेंस में थी कि हम पर कैपिटल नहीं है, मीन्स हर एक वर्कर जानता था कि हम पर कैपिटल नहीं है, और हर एक बुर्जुआ ये जानता था कि उस पर कैपिटल है। मीन्स क्लास को तो पहचान रहे थे, लेकिन क्या नहीं पहचान रहे थे? भाईचारा को नहीं जान रहे थे। इसलिए इसको कहा गया क्लास इन इटसेल्फ। लेकिन जैसे-जैसे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वह वर्कर रिकॉग्नाइज़ करेगा क्लास फॉर इटसेल्फ। जैसे कॉमन क्लास इंटरेस्ट, सबसे पहले उन्हें पता लग जाएगा कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, एंड अवेयरनेस, अवेयर हो जाएँगे, और क्लास एनिमी को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। क्लास एनिमी कौन है इनके? एप्स। अब इनको ये स बात समझ में आ जाएगी, हम गरीब हैं क्योंकि सामने वाला अमीर है। तो इसको कहा गया क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ये क्लास के बारे में बस जान ही नहीं रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ? तो यहाँ पर जब क्लास इन इटसेल्फ वाली फीलिंग है, तो इनके अंदर है फ़ाल्स क्लास कॉन्शियसनेस। तो ये क्लास को गलत तरीके से पहचान रहे हैं, सही तरीके से नहीं पहचान रहे हैं। मीन्स ये अगर हैव नॉट्स को पहचान रहे हैं, तो कैसे पहचान रहे हैं? वर्कर्स में, मैनेजर में, इंजीनियर में, ये नहीं एक तरीके से इनको देख पा रहे हैं। लेजिटिमाइज़ेस प्रिवेलेंट कैपिटलिस्ट ऑर्डर ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर। तो अगर क्लास इन इटसेल्फ है, तो कहीं न कहीं सुपरस्ट्रक्चर का बोलबाला है। लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ में सुपरस्ट्रक्चर धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। गवर्न्ड बाय ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। तो क्लास इन इटसेल्फ क्या है? लेजिटिमाइज़ेस कैपिटलिज्म। जबकि क्लास फॉर इटसेल्फ में क्या है? रियलाइजेशन विल कम इन दैट दे बिलॉन्ग टू सेम क्लास। तो ये भावना जाग जाएगी, रियलाइजेशन, अवेयरनेस, क्लास इंटरेस्ट की बात, क्लास एनिमी की बात, ये सब पता लग जाएगा। दे बिलॉन्ग टू सेम क्लास, हम सब इक्वली पुअर हैं, इक्वली अनस्किल्ड हैं, दैट देयर क्लास इंटरेस्ट इज सेम एंड दे हैव ए कॉमन क्लास एनिमी। ये जो भावना है कि हम सबका दुश्मन एक ही है, एंड दे टेक कलेक्टिव एक्शन, इस वजह से हम मिलकर ही काम करेंगे, और वो कलेक्टिव एक्शन क्या होगा? रिवॉल्यूशन का। तो आप समझे कि इन सभी सोसाइटी में स्लेव्स या सर्व्स रिवॉल्यूशन क्यों नहीं लाए? इन्होंने सोसाइटी को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस थी नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है फ़ाल्स क्लास कॉन्शियसनेस हर एक सोसाइटी में। ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस तो तब आएगी जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी अपने पीक पर होगी, एक्सप्लॉइटेशन अपने पीक पर होगा। कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट बुर्जुआ रिजल्टिंग इन ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, और जिससे क्या होगा? कैपिटलिज्म को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, एंड ट्रांसफॉर्मिंग टू एगलिटेरियन कम्युनिस्ट सोसाइटी। द ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म इज मीडिएटेड बाय अ ट्रांजिशन फेज कॉल्ड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और सोशलिस्टिक स्टेज। मैंने आपको बताया, जब हम कैपिटलिज्म से किस तरफ जा रहे होंगे? कम्युनिज्म की तरफ। तो डायरेक्ट हम नहीं इस पर जंप करेंगे, बीच में एक छोटी सी स्टेज आएगी, इसको कहा गया सोशलिज्म, और इंटरवीनिंग स्टेज और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो ये क्यों आई? टू डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म कंप्लीटली। तो कंप्लीटली कैसे डिस्ट्रॉय होगा? आपने बेस को चलिए खत्म कर दिया, लेकिन सुपरस्ट्रक्चर को भी तो खत्म करना है। आपने इकोनॉमी को तो बदल दिया, लेकिन उस इकोनॉमी के द्वारा बनाई गई चीज़ों को भी खत्म करना है, उस रिलीजन को खत्म करना है, उस एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना है, उस मीडिया को खत्म करना है। उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? सोशलिज्म। अब बात करेंगे क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिज्म। मार्क्स का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके आइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।